नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है कि अगर हमें एक नई मुलाजमत मिलती है, एम्प्लॉयमेंट, या एक वर्क प्लेस हमारी तब्दील होती है, चेंज होती है, तो वहाँ जाके हम किन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ये 5 बहुत इब्तदाई और बहुत अहम चीज़ें हैं। अगर इन 5 चीज़ों से हम मुफर करेंगे तो हम यकीनन किसी ट्रैप में आ सकते हैं, या हम वहाँ पे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं जाने जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आप किसी नई जगह पे जाएं तो आप उसको ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें, और किसी बड़ी तब्दीली लाने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस जगह को समझने की कोशिश करें। आप बाज़ार में दुकान भी खोल रहे हैं, आप किसी जगह पे आप डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं, आप प्रिंसिपल लग गए हैं किसी कॉलेज के, आप प्रोफेसर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप सेक्रेटरी खारजा बन गए हैं, कुछ भी है, आपने सेक्रेटरी खारजा हैं तो फिर आपने पूरी दुनिया पे नज़र रखनी होगी। प्रिंसिपल हैं तो कॉलेज के अंदर आप देख रहे होंगे। किसी दुकान पे आपको किसी ने अपनी दुकान का मैनेजर लगा दिया है, रेस्टोरेंट का मैनेजर लगा दिया है, तो उसके अमले को आप ऑब्ज़र्व करेंगे। तो फौरी तौर पे जाते ही हीरो बनने की कोशिश ना करें और बहुत बड़ी तब्दीली लाने और किसी इनकलाबी कदम की तरफ ना जाएं, जस्ट समझें। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, एजुकेटेड माहौल की बात कर रहे हैं तो उसके कल्चर को, उसके एम्प्लॉइज़ को, उनकी साइकोलॉजी को, वहाँ की कल्चर, जैसे मैंने कहा, सकाफ़त को, लोगों की डीलिंग को, उसको देखें। वैसे भी तो आप बेंचमार्किंग की आप टर्म सुनी होगी। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का पता होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो आप दूसरी जगह पे जाके अपने बंदे भेज के, जिसको बेंचमार्किंग कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या अच्छा है जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकता हूँ। लेकिन अभी तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है, नई जगह पे आप गए हैं, इस नई जगह पे आपने तब्दीली भी लानी है और आपको इसीलिए लगाया गया है कि जो पुराना बंदा था या वो चला गया है, या आपने उसके अच्छे काम को मेंटेन करना है और सस्टेनेबल बनाना है उस इदारे को। बड़े इदारे की बात कर लेते हैं। और या फिर आपने वहाँ एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना है। आप बहुत एलिगेंट हैं, आपकी पहले शोहरत सुनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने आपका इंतखाब किया, तो आपने उसको स्टडी करना है। ठीक है, एम्पल टाइम देना है, उसको ऑब्ज़र्व करने, मुशाहदा करने, लोगों की साइकोलॉजी देखने, ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी को देखने, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन, उसके इंडिकेटर्स, उसके मार्कर्स, उसकी तरक्की कितनी हुई है, उसकी डॉक्यूमेंट्स में क्या है, लोग कैसे हैं, लोग काम करने वाले हैं कि नहीं, ओवरऑल माहौल जो है वो निकम्मापन का तो नहीं है, इनएक्टिविटी तो नहीं है, लोगों के अंदर का ये कल्चर तो नहीं डेवलप हो गया हुआ काम ही नहीं करना, या बहुत काम करने वाले लोग हैं, ओबीडियंट हैं, गैर हाज़िर रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट से भी पता चल जाएगी, लोगों के साथ इंटरेक्शन से भी पता चल जाएगी। तो पहला जो काम है वो ये आपने करना है। दूसरा ये कि लोगों के साथ रिलेशंस बनाएं। शुरू में आप जजमेंटल ना हों और लोगों से रिलेशंस बनाएं, सब लोगों को इक्वल टाइम दें। अगर पहले से आपको किसी की मुखबरी हुई है कि फलां बंदा बुरा है, मत किसी की खबर, किसी की बात पे यकीन करें। जाएं, ऑब्ज़र्व करें, देखें और लोगों से ताल्लुकात बनाएं और किसी ग्रुप का मेंबर ना बने। वहाँ पर ग्रुप बंदी होगी, 4 लोग अलग बैठे होते हैं, 4 अलग बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैक बाइटिंग कर रहे। तो पाकिस्तान में तो हैवी है मसाइल। छोटा सा स्कूल होता है, उसके अंदर जो टीचर्स होती हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी, आपने देखा होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। टीचर्स के ग्रुप होते हैं, टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो तालीमी इदारे हैं, इसी तरह आपकी ब्यूरोक्रेसी में फेवरिज्म है, ठीक है ना, फेवरेटिज़म भी कहते हैं लोग इसको, चलें कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें। और कुछ लोग लोगों को गिफ्ट दे रहे होते हैं, लोगों को ख़रीद रहे होते हैं, तो अजीबोगरीब ताल्लुकात। आप भी ताल्लुकात बनाएं, मैं इन ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा। ब्राइबरी ना करें, किसी से कुछ लें नहीं, किसी को कुछ दें नहीं। ताल्लुकात, ह्यूमन लेवल पे इंटरेक्शन, एक अच्छा साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बनाएं और किसी ग्रुप का मेंबर ना बने। ग्रुप्स बने होंगे लेकिन आप तो लीडर हैं, आप तो वहाँ पे रहनुमा हैं। यू आर लाइक द पेरेंटल, आप का स्टेटस है, आपने वहाँ जाके अपने स्टेटस के मुताबिक काम करना है, सबके लिए अच्छा। और कोई ये सोचता भी है कि भाई हमारे लिए अच्छा नहीं, मैं अपनी भी एक एग्जांपल दूंगा, तो फिर भी आपने अच्छा रहना। एक एग्जांपल वैसे मैं आपको दे देता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स अपनी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से मेरे करीब हो गए। ये ज़रूरी नहीं था कि वो एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा वो वहाँ पे
उनकी एक्टिविटी होगी, उनकी मतलब प्रोड्यूस करेंगे, चलें बहुत अच्छा उनकी एफिशिएंसी होगी। और मैं प्रॉपर लफ्ज़ नहीं अब ढूंढ पा रहा, बस दफ़ा यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो वो क्या कहना चाहिए, परफॉर्म करेंगे, दैट वाज द वर्ड। अच्छा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़रूरी नहीं, लेकिन वो आपके करीब हैं, आपके पास आते हैं, आपको ज़्यादा ओबीडियंट हैं। अब होता कि बात, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो क्लास में इस तरह टीचर से बार बार नहीं मिलते, क्योंकि टीचर तो उन्हें मना नहीं करेगा कि भाई यू आर कमिंग टू मी, आपके ऑफिस में आ रहे हैं। उनको ये समझ आ जाएगी, या वो सोचेंगे, समझ तो नहीं आएगी, गलतफहमी पैदा होगी कि भाई टीचर बायस है, और एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम्स एंड एंड ऑफ द सेशन इन लोगों को डिस्टिंक्शन मिल जाएगी, इनको सब कुछ हो जाएगा। हमारे कॉलेज में, मेरे स्कूल जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ इसी तरह हुआ कि स्टूडेंट्स मेरे बहुत ख़िलाफ़ हो गए कि भाई ये जो है जिन स्टूडेंट्स के साथ है इनको ओब्लाइज करेगा, और एट द एंड ऑफ द सेशन इनको डिस्टिंक्शन देगा, इनको 80% मार्क्स देगा, और ये बददयांती करेगा। और स्टूडेंट्स ने मेरे ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, हत्ता कि उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास लोग ले आए कि ये आपके बारे में रखते हैं राय। तो मैं ना उनके फेवर में था ना उनके ख़िलाफ़ था। मैंने कहा जो परफॉर्म करेंगे, इत्तफाक से स्टूडेंट लाइक भी थे, और सेशन के आखिर में उन्हीं की डिस्टिंक्शंस आई, और वो मुझे फिर अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो गए। तो आप अपने बिहेवियर से, अपनी जस्टिस से लोगों के अंदर अपनी रिप्यूट बनाते हैं। अगर वो रिप्यूट थोड़ी देर के लिए चली भी गई है, लोग गलतफहमी का शिकार भी हो गए हैं, तो साफ ज़ाहिर आपके अमल से, आपके इंसाफ से, आपकी इक्वलिटी से और मुसावी रवैये से लोग समझ जाएंगे कि आप ठीक है। तो जनाब, ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना दूसरी बात जो है, और किसी ताल्लुकात लोगों से बनाने हैं और ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, और उन ताल्लुकात को आपने आगे लेके चलना है और उनके साथ रहना है। तीसरी बात जो आपने करनी है, जो अहम बात है, वो ये है कि आप सुने ज़्यादा और कम बोलें। यानी यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, ट्राई टू बी अ वेरी गुड लिसनर, एंड ट्राई नॉट टू स्पीक अ लॉट। ज़्यादा गुफ्तगू ना करें, ज़्यादा बोले नहीं, और ज़्यादा सुने। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आप अच्छे लिसनर होंगे, आप लोगों को सुनेंगे, तो लोग आपके साथ बेहतर महसूस करेंगे, उनके यहाँ आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, और ये नज़र आएगा कि आप लोगों को सुनते हैं। और बोलें इसलिए नहीं कि अभी तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप लोगों को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो पहली बात हमने की थी कि आप ऑब्ज़र्व करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, समझेंगे, ये उसी की एक एक्सटेंशन है कि आप लोगों को ज़्यादा सुन रहे हैं और आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अच्छा, चौथी बात यह है कि आप अपनी काबिलियत का सबूत अपनी परफॉर्मेंस से दें। अगर आप बहुत एबल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आप के अंदर जहानत है, आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं, आप बहुत बड़े वो जैसे कहते हैं कि माइंड चेंजर हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, आपके अंदर जहानत है जिसकी वजह से आप इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली ला सकते हैं, तो उसका सबूत दें, एविडेंस दें, प्रूफ दें। अगर आप प्रैक्टिकली ये काम कर लेंगे और आप ये करके बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट जो आप अपनी गुफ्तगू से इम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे, वो आपके अमल से साबित होगी। तो इम्पोजिशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी काबिलियत को, अपनी जहानत को, अपने अमल और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जो कंट्रीब्यूशन है उससे साबित करें। उससे आप साबित करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा भी होगा। पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि अपने जज्बात पर काबू रखें। लोग आपके ख़िलाफ़ बात करेंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके ख़िलाफ़ बातें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फ़लाँ आपके ख़िलाफ़ बात करता है, आपको अच्छा नहीं समझा जाता। आप जो है, कुछ लोग आपको आके कहेंगे जी कि आपको फ़लाँ ग्रुप बहुत अच्छा समझता है, फ़लाँ लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इस तरह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बैक बाइटिंग होगी। अगर आपको उसको रिएक्ट करेंगे, फ़ौरी रद्द-ए-अमल देंगे, जो CBT के असूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मैं एक CBT प्रैक्टिशनर हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि पहले आपने बातों को सुनना है, उनको सोचना है, उन थॉट्स के ऊपर अल्टरनेटिव थॉट्स भी लेके आने हैं अगर आपको गलत ख़बर मिल रही है, और एक मुतवाज़न सोचने के बाद आपने अपने रवैये चेंज करने हैं। अगर कोई तब्दीली लानी भी है तो अपने जज्बात पे काबू रखना है, अपने इमोशंस पे काबू रखना है। आपका कोई अमल आपके फ़ौरी
और स्पॉन्टेनियस इमोशंस जो फौरी बंदे के जहन में आते हैं, गुस्सा आता है आपको किसी बंदे की बात सुन के, किसी की बेअमली सुन के, अपने ख़िलाफ़ बात सुन के, तो यही वो वक्त होता है जब आपने मैनेज करना है अपने आप को। यू विल थिंक, और फिर जब आप सोचेंगे अच्छा तो उसके जवाब में आपके जज्बात भी काबू में रहेंगे। और अच्छा सोचना ये नहीं कि आप ये सोचें कि लोग बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छा ये सोचना है कि आई वुड वेट, मैं अपनी चीज़ों को, अपने एक्शन को उतना डिले करूँगा जितना डिले करने की एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूरत है। उसके बाद आप अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे। आपके बारे में ये नहीं होना चाहिए कि आप रूड हैं, आप बदतमीज़ हैं, आप लोगों को फेवर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कुछ लोगों से जो डिज़र्व नहीं करते, या मोहब्बत का इजहार भी आप इतना बेपनाह नहीं कर सकते जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन और इदारे में आपकी नेक नामी ख़तरे में हो और उससे ये पता चले कि आप कुछ लोगों को फेवर कर रहे हैं। तो अपने जज्बात पे काबू रखना है, ख़ास तौर पे ऐसे जज्बात जिसके अंदर जेलसी होती है, रिवेंज होता है, एंगर है बहुत ज़्यादा। ये तो पॉजिटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं अदरवाइज़। तो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनके इजहार में भी आपने एहतियात करनी है। ये 5 चीज़ें अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो नई ऑर्गेनाइजेशन में और जहाँ पे आपको जॉब मिली है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सस्टेनेबल काम भी कर सकेंगे। और वो तब्दीली जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डेफिनेटली ओनर्स होते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी लॉन्ग रन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उनके साथ भी आपकी रिप्यूट बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। और वो तब्दीलियाँ जो आप लाना चाहते हैं और जिनके साथ आपकी शख्सियत की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, वो तब्दीलियाँ भी आप ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया।